नमस्ते, मैं वैशाली। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा सीरियस नोट पे है। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ बोला था, मैं कुछ स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और इस स्टोरी को शेयर करने का मेन मोटिव ये है क्योंकि इस टाइम मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं मेरा भी मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है। देन किसी का कमेंट आया था कि लगता है कि आपके डीएम की भी कहीं ना कहीं हो गई है, या आपका भी लगता है सेपरेशन आ गया है वगैरह वगैरह। देन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी पे लाइफ खाली डीएम तक नहीं होती। और जब आप एक पूरी हीलिंग करके एक वननेस के स्टेट पे आते हो, देन हीलिंग के बाद कभी भी आपका सेपरेशन नहीं आता, वरना जो डिवाइन यूनियन, ये ट्विन फ्लेम, दो सोल, एक सोल दो बॉडी में डिवाइड है, लास्ट स्टेज हमारी यूनाइट होना ही लिखा होता है। देन ये सारी बातें बकवास की हो सकती हैं, राइट। देन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं दो स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं ट्विन फ्लेम हीलर, या मैं बात करूँ जो वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मैं इसके अलावा काउंसलर हूँ, या मैं बात करूँ ट्विन फ्लेम के अलावा भी मैं कुछ केसेस देखती हूँ। तो वहाँ पे दो स्टोरी मेरे पास आई है। एक स्टोरी ने तो मेरा थोड़ा सा मेंटल ब्रेकडाउन तो बहुत ज़्यादा किया। वैसे तो डीएफ की खुद की स्टोरीज़ इतनी ख़तरनाक होती है कि अगर आप सुन लोगे, आप मे भी 2 दिन अच्छे से खाना भी ना खा सको, इतनी बुरी बुरी स्टोरी होती है, इतनी ज़्यादा सफरिंग होती है। और जब आप उनकी एनर्जी पिक कर सकते हो, देन आपको खुद बहुत ज़्यादा सफोकेशन स्टार्ट हो जाता है, राइट। आज की स्टोरी शेयर करने का बस एक मोटिव है, ये उन डीएफ के लिए है जिन लोगों को लगता है कि मैम मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है। इस टाइम में मेरा भी हो रहा था। इसके पीछे का रीज़न मैं बता रही हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा था। पहला रीज़न, मैंने स्ट्रे डॉग्स को या पपीज़ को अडॉप्ट करके रखा है। तो एक डिसीज़ होती है, कैनाइन डिस्टेम्पर होता है, जहाँ पे वो इन्फेक्टेड होते हैं। और जैसे हमारा कोविड होता है कि वहाँ पे डेथ आपका लास्ट होता है, आप बहुत बुरी तरीके से किसी की डेथ आती है। तो कैनाइन डिस्टेम्पर इससे भी ज़्यादा खतरनाक है स्ट्रे डॉग्स के लिए, जहाँ पे बॉडी पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाती है, आपको अटैक आ रहे होते हैं, आप अपने कहीं ना कहीं होश में नहीं होते हो, आपके मुंह से झाग तक आता है, ना आप खाना खा सकते हो, ना आप पानी पी सकते हो। तो ओवरऑल आप एक जिंदा लाश बने रहते हो। और इस टाइम के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा अटैक्स भी आते रहते हैं, राइट। और यही चीज़ें मैं पास्ट शायद 6 या 7 दिन से देख रही हूँ। मैं प्रॉपर सो भी नहीं पा रही हूँ। और इतना देखने के बाद भी मैंने एक चीज़ लर्न की है, क्योंकि कई बार जब कोई भी स्टोरी मैं देखती हूँ या कोई भी सोल जर्नी देखती हूँ, क्योंकि हम ट्विन फ्लेम एक बाद में हैं, पहले हम एक सोल हैं जो लास्ट में इस अर्थ को या इस 3D प्लेन को तो छोड़ के जाना ही है। भले आप जितना भी अपने ट्विन के साथ यूनाइट हो जाओ, ये आपका 3D फैक्ट है, ओके। अब यहाँ पे क्या है, डिवाइन ने 3D लाइफ आपको इसलिए दी है कि आप अपने कार्मिक लेसन पहले कंप्लीट करो, सेकंड इस लाइफ को एज अ ब्लेसिंग भी लेके अपनी लाइफ भी इंजॉय करो, लोगों के साथ भी अच्छा करो। बट ज़्यादातर डीएफ जितनी भी मैं देखती हूँ, सब अपनी लाइफ से परेशान हो। सभी की लाइफ में है कि मेरी लाइफ क्यों है, मेरी लाइफ ख़राब हो गई, ट्विन फ्लेम जर्नी ने मेरी लाइफ ख़राब कर दी, या ट्विन फ्लेम जर्नी पे ही इतनी सफरिंग है, इतना पेन है, पता नहीं क्या क्या। तो आज का ये वीडियो मेरा बनाने का बस एक मोटिव था कि ट्विन फ्लेम जर्नी के अलावा भी जितनी लेडीज़ बाहर है, उनकी लाइफ में डबल पेन है, बट वो इन चीज़ों को कितने स्ट्रांगली फेस कर रही हैं, क्योंकि उनके पास कोई होप नहीं होती। उनके पास एक टैग नहीं होता कि ये डिवाइन मेरा टेस्ट ले रहा है, या ये डिवाइन मेरा एक ट्रिगर कर रहा है, या ये डिवाइन मेरा ब्लॉकेज दिखा रहा है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी पे एक पैटर्न चलता आ रहा है। तो आज मैं ये चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैंने मेरी सारी वीडियोस में बोला था, मेरा जो ब्लॉकेजेस था वो मेरा चाइल्डहुड था प्लस पास्ट लाइफ का था, और इसमें भी मेरा डेथ का फियर बहुत ज़्यादा था, राइट। तो आप में से बहुत सी डीएफ को ट्रस्ट इशू हो सकता है, बहुत सी डीएफ को अलग अलग इशू हो सकते हैं, अलग अलग ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। तो जब डिवाइन सेम चीज़ें आपके सामने ला रहा होता है, आपको क्या लगता है कि ये इशू अभी हील नहीं हुआ, या मैं बात करूँ ये इशू अभी मुझे कितना हील होना ज़रूरी है। क्योंकि जब से मैंने मेरी जर्नी या हीलिंग की है,
मैं इतनी डेथ पपीज़ की देख चुकी हूँ, इतनी डेथ देख रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती, और इतनी बुरी तरीके से कि किसी को कहते नहीं है ना कि डिवाइन ने डेथ भी बहुत आराम से हो जाए, ये भी एक ब्लेसिंग है। अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि यार डिवाइन अगर बहुत शांति से किसी को अपने पास बुला भी लेता है ना, ये भी बहुत अच्छे कर्म है, वरना आप लास्ट टाइम के लिए भी तड़पते रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टोरी इसलिए शेयर कर रही हूँ कि कुछ डीएफ इस स्टोरी से आप मोटिवेट हो, आप अपनी लाइफ में जो डिसअपॉइंट होते हो, जो एक टैग दे देते हो कि मैं इस जर्नी का पार्ट हूँ, या ये जर्नी मेरी लाइफ ख़राब कर रही है, या कितनी हीलिंग करूँ या क्या करूँ, तो मैं पहली स्टोरी बता रही हूँ। पहला एक थी, आई थी मेरे पास काउंसलिंग के लिए। वो ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट नहीं है, वो कॉमन नॉर्मल जो बाकी सोल में जर्नी पे होते हैं वैसा था। और जैसे आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे एक सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकेजेस बोलते हो या कार्मिक बोलते हो कि मैम डीएम के घर वाले हमारे ब्लॉकेजेस हैं या डीएम के घर वाले हमारे कार्मिक हैं, तो ऐसा ही कुछ इनका केस था कि ये नॉर्मल सोलमेट जर्नी पे हैं, थी या हैं, राइट हैं वैसे। इनका अफेयर चल रहा था, बहुत टाइम से चल रहा था, बट इन सारे अफेयर के बाद भी जो उस पर्सन के घर वाले थे एग्री नहीं कर रहे थे, बट उस पर्सन ने फाइट किया, स्टैंड लिया खुद के लिए, और लास्ट में कहीं ना कहीं घर वालों को मानना पड़ा और उनकी शादी करवा दी गई। ठीक है, तो किसी भी लड़की के लिए कितनी बड़ी बात है कि आप जिससे लव करते हो वो पूरे फैमिली के अगेंस्ट जाके आपसे शादी कर लें, आपको परमानेंट कमिटमेंट दे दे, राइट। जो ट्विन फ्लेम जर्नी पे ज़्यादातर डीएफ मैनिफेस्ट कर रहे होते या इस दिन का ही वेट कर रहे होते हो, राइट, कि ये दिन मेरी लाइफ में आएगा तभी मैं खुश हूँ, अदरवाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जर्नी ने मेरी लाइफ ख़राब कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी शादी होने के 19 डेज़ 19 दिन के अंदर अंदर जिस पर्सन से इनकी शादी हुई थी, इनके हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया, राइट। और सुसाइड का रीज़न भी नहीं पता कि क्यों किया था। ठीक है, और अब वही जो पर्सन है, वो जो लेडी है, वो कोर्ट के केस काट रहे हैं और उनके इन लॉज ने उनके ऊपर डीएफ के ऊपर केस कर दिया है। वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, नॉर्मल पढ़ाई की हुई है, और इन सारे तमाशा के बाद जो उनके घर वाले थे, जो उस लड़की या लेडीज़ के घर वाले थे, उनके पापा को पैरालाइज अटैक आ गया, राइट। मम्मी की भी डेथ हो गई। ठीक है, तो अब वो बेचारे पहला तो कोर्ट केस लड़ रहे हैं खुद के लिए भी, क्योंकि उनके ऊपर था कि आपने ऐसा कुछ कर दिया होगा, अदरवाइज़ मेरा लड़का सुसाइड नहीं कर सकता था। सेकंड, पूरे सोसाइटी के सामने इंसल्ट हो रही है। थर्ड, वो कहाँ जाए, क्या करे, कौन सी जॉब करे, उनको ये भी नहीं पता। और साथ ही साथ जो उनके घर की सिचुएशन आ रही है, उनके घर वाले भी उन्हें कर्ज कर रहे हैं कि तुम घर से निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से पापा पैरालाइज हो गए और उनकी मम्मा का डेथ हो गया। ये केस मेरे सामने आया था, बट जब मैं बात कर रही थी उनसे, आप बिलीव नहीं करोगे, वो लेडी इतना ज़्यादा हंस रहे थे, इतना ज़्यादा खुश थे, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि बहुत से लोगों के साथ मैंने जिनसे भी सेशन लिया है, मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन हूँ, मैं खुद को बहुत ज़्यादा वो नहीं बताती, मैं नॉर्मल पर्सन हूँ। जहाँ पे मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा सफोकेशन पेन फील होता है, तो इंसान तो सामने से हंस के बात करता है, मैं सेशन के टाइम मैं रो रही होती हूँ। एग्जैक्टली वो चीज़ें हुई थी। वो चीज़ें होने के बाद मेरा मेंटल ब्रेकडाउन वहाँ से होना स्टार्ट हुआ कि दुनिया में ट्विन फ्लेम जर्नी पे स्टिल हमें ब्लेसिंग मिल के रखी है कि हम एक अपने कार्मिक अकाउंट को या एक होप को या पूरा यूनिवर्स, पूरा डिवाइन, आपकी ही एक विश जो आपका डीएम है या आपके घर वाले हैं, वो खुद डिवाइन आपको साइन देते हैं कि नहीं, तुम आगे बढ़ो, मैं हूँ साथ में, तुम आगे बढ़ो, मैं हूँ साथ में। आज नहीं होगा, 6 महीने के बाद मैनिफेस्ट होगा, 6 महीने में नहीं होगा, 1 साल में मैनिफेस्ट होगा, बट स्टिल डिवाइन आपका साथ दे रहे हैं। आप मेडिटेशन, सबसे बड़ा टूल, सबसे बेस्ट थिंग आपके पास मेडिटेशन है कि आप अकेले शांति से खुद के साथ टाइम निकालो, दुनिया की फालतू के टेंशन, फालतू के लोगों को भूल जाओ, बट स्टिल आप में से ज़्यादातर डीएफ ये काम नहीं करते हो। और उसके बाद क्या कहते हो, मैं हीलिंग कब तक करूं, मैं हीलिंग क्यों करूं, नहीं करनी मुझे हीलिंग, मेरी इस जर्नी ने लाइफ ख़राब कर दी है, राइट। पहला तो केस ये था।
अब मैं सेकंड स्टोरी की बात कर रही हूँ। ये ज़्यादा बात करूँ, ये इनकी सिस्टर थे, इनका भाई था, तो उन्होंने उनके लिए पूछा हुआ था, वहाँ पे बता रही हूँ। इनके ख़ानदान में, पंजाब के हैं, इनके ख़ानदान में जितने भी मेल या मम्मा पापा चाचा चाची सबकी डेथ हो गई लाइन से। जैसे हम कहते हैं ना, आपके ऊपर जनरेशन कर्स होती है या कुछ ना कुछ चीज़ें होती है जो आपको सफ़र करना पड़ता है आपके कार्मिक अकाउंट को, तो उनका पूरा ख़ानदान ही ख़त्म हो गया। उनके ख़ानदान में खाली छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई 13 साल की लड़की है, कोई 18 साल की है, राइट, कोई कहीं 16 साल का है तो कोई कहीं 5 साल का है, और ये आपस में ही बच्चे एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है। और इन सबको देखने के बाद अब इनके लाइफ में क्या आया कि इनके खाली दादाजी बच्चे थे। तो जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो दादाजी के बहुत क्लोज है। या मैं बात करूं, एक दादाजी ने ही सबको एक कहते हैं ना पाला, या अपना एक वो दिया, कहते हैं ना कि हमने छाएं दी किसी को, वैसा टाइप का किया। वो करने के बाद भी उनकी भी डेथ हो गई। और उनकी डेथ के बाद वहाँ के पंजाब के हैं वो जितने भी बच्चे हैं वो इस लेवल पे ट्रॉमा में आ चुके हैं, इस लेवल पे आ चुके हैं कि वहाँ पे जितने भी उनका जो भी घर था, जो कोई 16 साल का है, कोई 11 साल का है, सब ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, राइट। और एक बंदी, खाली एक या दो बंदी उनमें हैं जो एक 19 ईयर की है और एक 22 ईयर की, वो खेती करते हैं। और वो खुद ये चाहते कि मैम हमारे घर में सारी लड़कियां हैं, सिर्फ ये दो हैं, और हम चाहते हैं कि ये सारे के सारे अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से कुछ करें कि एक अच्छी फैमिली हम निकाल सकें, या जो भी अभी तक हुआ इनसे हम निकल सकें। बट ये हम कैसे करें, क्योंकि ये तो ड्रग्स ले रहे हैं, और जब वो ड्रग्स ले रहे हैं देन वो उतने ही इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, राइट। तो ऐसी ऐसी स्टोरीज़ हैं कि जब मैं आपको बताऊंगी आपको लगेगा कि यार मेरी लाइफ इससे ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। मैं बस इतना बोलूँगी कि आप प्लीज़ इस जर्नी को कर्स कम करो, आप अपने दिमाग से हटा दो कि आप इस जर्नी का पार्ट हो। क्योंकि अब आपको पता चल गया, जब से आपने ट्विन कॉन्सेप्ट को सुन लिया, समझ लिया, वेकनिंग सुन ली, अब आपकी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अब आप उन्हें एक टैग दे रहे हो। ये ट्रिगर था, ये टेस्ट था, ये मिररिंग थी, ये ब्लॉकेज था, मुझे हील करना है, ये मेरे इशू हैं। बट दुनिया में इसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो आपसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो आप इस जर्नी को एज अ ब्लेसिंग लो, कर्स कम समझो, और लास्ट में आप एक जर्नी पे हो। डीएम आए या ना आए वो एक अलग बात है, आपको आपका खुद का साथ देना है, ठीक है। तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके आप इस पूरी जर्नी को दिमाग से निकाल दो, क्लेम करो, एग्जैक्टली करो जो मैंने किया था, क्लेम किया था। बट क्लेम मैंने बाद में किया था, पहले डिवाइन से कनेक्शन बनाया था। इस पेन जर्नी को, इस सफरिंग जर्नी को, या मैं बात करूँ इस हीलिंग प्रोसेस को इन्जॉय किया था। जितना आप फ्रेंड के साथ घूमने जाते हो, क्लब जाते हो या कैफ़े जाते हो, राइट, मैं इन चीज़ों को कम इन्जॉय करती हूँ। बट इस टाइम में मेडिटेशन को बहुत इन्जॉय किया था, तब वो चीज़ें 3D में आके चेंज हुई है। तो मैं बस इतना बोलूँगी कि आपकी लाइफ में पेन बहुत कम है। तो जितने लोग बार बार ये कमेंट करते हो, बार बार ये क्वेश्चन करते हो कि मैम मुझे हीलिंग नहीं करनी है, बस बहुत हो गया, हीलिंग ने लाइफ ख़राब कर दी है, राइट। मैं मेरी आंखों के सामने देख रही हूँ कि लोगों के कार्मिक अकाउंट इतने हैं, क्योंकि मैंने इधर इस टाइम ड्यूरेशन पे जितना मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है, मैंने भगवत गीता रीड की, उसमें भी आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में जैसे एग्ज़ाम देते हो, गवर्नमेंट हो गया, आईएएस का हो गया, पीसीएस का हो गया, कि आप इतने कट ऑफ लाओगे तब आप क्वालिफाई करोगे, तब आप एक गाड़ी में घूमोगे, आपकी इतनी सैलरी होगी, आपको इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, या आपका सैलरी पैकेज कहीं ना कहीं ऐसा होगा। तो आपके कार्मिक अकाउंट भी एग्जैक्टली वैसे हैं कि अगर आपको आँखें मिली हैं ये आपके कर्मा थे, अगर आपको खाने को मिला है ये आपके कर्मा थे, आप डेथ के टाइम सफ़र कर रहे हो ये भी आपके कर्मा है। तो इस जर्नी को ये मत समझो कि ये मेरी पेन है, डिवाइन पेन दे रहा है, डिवाइन कब तक करता रहेगा, कैसे करता रहेगा, हटा दो। क्योंकि जितना आप सोचोगे आप सेम साइकिल में ही घूमोगे,
राइट। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी पे बहुत से टाइम ऐसे आते हैं जहाँ पे हमारा मेंटल ब्रेकडाउन बहुत होता है। तो इस टाइम जितना मैं देख रही हूँ, टच वुड, मुझे मेरी जर्नी पे मे बी मेरे कार्मिक अकाउंट कम होंगे पास्ट लाइफ के, या मैं बात करूँ या हीलिंग अच्छे से की होगी या डिवाइन की ब्लेसिंग साथ में है। मुझे डीएम से रिलेटेड उतना टेंशन नहीं, डीएम से रिलेटेड उतना पेन नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। मैं जितना मुझे मेंटल ब्रेकडाउन होता जा रहा है, अलग अलग स्टोरीज़, अलग अलग पेन, अलग अलग एक्सपीरियंस की वजह से मैं देख रही हूँ कि यार मुझे जो 3 साल पहले लगता था या 5 साल लगता था कि मेरी लाइफ सबसे ज़्यादा ख़राब है, उस टाइम मुझे लगता था कि मुझे मर जाना चाहिए। बट अब जैसे जैसे वो 3 साल निकला हीलिंग करके, अब लगता है कि यार वो 3 साल मैं इस लाइफ को कर्स कर रही थी, मैं 3 साल इस लाइफ को, इस भगवान को क्वेश्चन कर रही थी, बल्कि मुझसे ज़्यादा पेन सफरिंग तो बाकी लोगों की लाइफ में है, राइट। तो इस जर्नी पे आप ये समझो कि आप एक जर्नी पे हो, आप एक सोल जर्नी पे हो, जहाँ पे आपको आपका साथ खुद देना है। खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए, ना कि किसी और की। और जब आप सेम काम खुद करना शुरू कर देते हो, तब कहीं जाके डीएम में चेंजेस आना शुरू होते हैं, राइट। क्योंकि आपको लगता है कि मैं हीलिंग करूँगी तब डीएम चेंज होंगे, नहीं। जब आप खुद की कंपनी इंजॉय करोगे, खुद को खुश रखोगे, खुद को इमोशनली बैलेंस करोगे। क्योंकि बहुत से डीएफ होते हैं कि मैम मेरी जर्नी पे डीएम मुझे चेंज होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, मैं तो हीलिंग कर रही हूँ, डीएम चेंज होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, राइट। या मैं बात करूँ, मेरा डीएम मुझे समझता नहीं, मुझे ऐसा डीएम नहीं चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं स्टिल आप इमोशनली मेंटली वीक हो, साथ ही साथ आपको कंधा चाहिए। एग्जैक्टली 3 या 7 साल पहले मैं भी ऐसी थी कि मुझे भी जब मैं रो रही हूँ तो मुझे कोई चाहिए। बट अब क्या है, होगा यार, देखा जाएगा जो है। और अब कहीं ना कहीं जब मैं लोगों के पेन को सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं हूँ, कोई और हो या ना हो, मैं हूँ आपके साथ, राइट। तब आप देख रहे हो ये हीलिंग, ये मेडिटेशन लाइफ की कितना टर्निंग पॉइंट ले लिया। तो प्लीज़, अगर आप में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, आप डिप्रेशन में हो, आप विक्टिम रोल प्ले कर रहे हो, देन ये आपकी खुद की थिंकिंग है। जितनी भी हीलिंग कर लोगे, जितना भी 100 सेशन ले लोगे किसी से भी, मुझसे या दुनिया के हज़ारों लोगों से, आप कभी भी खुश नहीं रहोगे। तो अगर आप ज़िंदगी में खुश होना चाहते हो, आपकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि मैं अपनी लाइफ का हर एक सेकेंड इंजॉय करूँगी, वो चाहे रोना हो, वो चाहे हंसना हो। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी पे बहुत से लोगों को लगता है कि मैं अगर रो रही हूँ तो मैं बहुत गलत कर रही हूँ, या मैं रो रही हूँ तो मुझे बहुत हीलिंग की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होता। इन 5 दिन में या 7 दिन में मैंने भी बहुत रोया है, बट मेरे रोने का रीज़न कोई डीएम नहीं था। मेरे रोने का रीज़न सिर्फ इतना था कि मैं अपने सामने लोगों की डेथ देख रही हूँ, मैं अपने सामने लोगों की ऐसी ऐसी स्टोरी सुनी हूँ जहाँ पे मैं एक कॉलिंग के अलावा, एक हीलिंग बताने के अलावा मैं किसी के लाइफ में कुछ नहीं कर सकती, राइट। तो यहाँ पे रोना ज़रूरी है अगर आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो। तो जैसे आप सोते हो, जब आपका मन करता है सोने का तब आप सोते हो, जब आपका खाना खाने का मन करता है आप खाना खाते हो, तो जब भी आपका रोने का मन करता है तब आप रो, खुल के रो, अच्छे से रो, राइट। जितना हो सके उतना रो, मैं तो ये कहती हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि मैम मेरा आज मेंटल ब्रेकडाउन हो गया, मेरी पर्जिंग हो गई। ये होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये निकलेगा नहीं आप क्लेंस नहीं होगे, राइट। और आज का स्टोरी शेयर करने का बस मेरा इतना सा मोटिव था कि अगर आप अपनी लाइफ में कभी भी मेंटल ब्रेकडाउन होते हो ना, देन इन 2 कहानियों को सुनना। क्योंकि हो सकता है कि आपके पास खाने के लिए भी हो, आपके पास सोने के लिए भी हो, आपके पास सेशन लेने के भी पैसे हों, आपके पास मेडिटेशन करने का भी टाइम हो। बहुत से लोगों के पास ये कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ ख़राब है, जहाँ पे डिवाइन आपको ऑल टाइम अपना प्रेजेंस दिखाता रहता है, डिवाइन आपको खुद साइन देते रहते हैं कि यूनियन होगा, हैव फेथ, यूनियन होगा, बट स्टिल आप इस जर्नी को कर्स करते हो, डीएम को कर्स करते हो, देन ये आपकी विक्टिम मेंटालिटी है। इसे आपको हील करना ज़रूरी है। और अगर आप इस चीज़ को चेंज नहीं कर रहे हो, आप 1000 सेशन ले लो, आप सेम साइकिल में ही घूमोगे।
तो 50% हीलिंग काम करती है, बट 50% हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपना सोच और अपना नज़रिया बदलें, राइट। तो ये आज का ये 2 चीज़ें शेयर करने का बस इतना सा मोटिव था कि पहला, आप प्लीज़ प्रे करो कि जो भी मेरी पपी है, राइट, लिली, अगर डिवाइन उससे अपने साथ बुलाना चाहते हैं वो बुला लें, बट इतनी सफरिंग ना दें, क्योंकि जितने भी कलेक्टिव डीएफ हो, अगर आप प्रे करोगे देन ब्लेसिंग काम करती है, या उससे परमानेंट हील कर दें या अच्छा कर दें, राइट। और सेकंड, जब आपका मेंटल ब्रेकडाउन हो, देन ये पहली वाली स्टोरी जो डीएफ का है, आप एक बार ध्यान से कभी याद कर लीजिएगा कि कोई लड़की दुनिया में किसी कोने में इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रही है। आपको तो खाली 1 घंटा या 2 घंटा मेडिटेशन ही करना है, वो भी डिवाइन आपके साथ है, उनके पास तो वो ऑप्शन भी नहीं है, राइट। आई होप आज का वीडियो कुछ लोगों को मोटिवेट करे, और जब आपका मेंटल ब्रेकडाउन हो, आप इस कहानी को, उस लड़की की, उन लेडीज़ की कहानी को सुन के थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना, थोड़ा सा सिचुएशन नज़रिया चेंज करना, और रोना, ब्रेकडाउन नहीं होना, राइट। क्योंकि मैं यहाँ पे यूनियन, डीएम, इन सब के अलावा सिर्फ जो एक लड़की या इस जर्नी पे कौन क्या एक्सपीरियंस कर सकता है, किन चीज़ों से गो थ्रू हो सकता है, मैं सिर्फ उन चीज़ों की बातें करती हूँ। यूनियन तो एक डिवाइन करा ही देगा, हमारा काम है खुद की लाइफ को एंजॉय करना, राइट। वो चाहे रो के करना, वो चाहे हंस के करना। तो मैंने तो मेरी लाइफ तो पहले तो रो के एंजॉय की, अब मैं हंस रही हूँ। तो आप भी अगर हंसना चाहते हो तो पहले रोना सीखो, तब कहीं जाके आप बेटर पोजीशन पे आओगे, तब कहीं जाके आप यूनियन में आओगे। ये मेरा थोड़ा सा आज का मैसेज था कि आप प्लीज़ जितनी भी लड़कियां हों, मेंटल ब्रेकडाउन मत हुआ करो, और अगर आपके सामने किसी की होती है देन आप भी उनको एक होप दिया करो कि अगर वो कहीं ब्रेकडाउन हो तो वो आपको देख के लगे कि नहीं यार, अगर ये कर सकती है, अगर ये इतनी स्ट्रांग हो सकती है, देन मैं क्यों नहीं। तो लोग आपको देख के मोटिवेट हो, अगर लोग आपको देख के मोटिवेट हो रहे हैं, वो अपनी लाइफ में स्ट्रांग बन रहे हैं, कोई सिचुएशन को फेस कर रहे हैं एक फुल ऑन एटीट्यूड के साथ, यही आपका एक सबसे बड़ा एक सोल पर्पस हो जाएगा, राइट। तो ये होना भी ज़रूरी है। तो हर टाइम आप विक्टिम मेंटालिटी प्ले मत करो, हर टाइम इस जर्नी को कर्स मत करो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बेटर पोजीशन पे हो, ओके। आई होप कुछ लोगों को आज का वीडियो ये बस एक 1 to 1 एक लड़की क्या फील करती है या लड़कियां किन चीज़ों से गो थ्रू होती हैं, ये बस उसके लिए था, या आपको कुछ मोटिवेट करने के लिए था कि जब आपका मेंटल ब्रेकडाउन हो, आप इस कहानी को ज़रूर याद करिएगा, ठीक है।